हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको आवाज़ बहुत अच्छी तरह से आ रही होगी, बिल्कुल साफ, क्लियर और जोर जोर से। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं धरती पे बार बार जाता हूँ, धर्म संस्थापना अर्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में जाता हूँ। दो कार्य होते हैं, साधुओं का रक्षा करता हूँ और दुष्टों का विनाश करता हूँ। तो देखो, साधु बनना, साधु मतलब भक्त, भक्त बनने में कितना फायदा है। अगर आप भक्त बनोगे तो भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं परित्राणाय, परित्राण, परित्राणाय का मतलब क्या होता है? तारना। आपको किसी प्रकार का कष्ट है, उस सबसे तार देंगे भगवान, केवल आनंद में बिठा देंगे। भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। भागवतम का विषय भी है एक, क्या विषय है भागवतम का? पोषणम। और एक विषय है भागवतम का स्थानम। स्थान तो सबको देते हैं जीने के लिए, भगवान सबकी देखभाल करते हैं, लेकिन भक्तों का विशेष रूप से ख्याल रखते हैं, उनका पोषण करते हैं, जैसे माँ पोषण करती है, माँ की तरह देखते हैं भक्तों को। एक मदर अपने बच्चे को कैसे रखती है, अपने भक्तों को भगवान ऐसे रखते हैं। पोषणम, स्थानम, पोषणम। तो ये भगवान कह रहे हैं परितराणाय साधु नाम, और भगवान दुष्कृति नाम, दुष्कृताम विनाशाय, दुष्टों का नाश भी करते हैं भगवान। तो ये भगवान सोच रहे हैं, मैंने गीता में बोला है, गीता में भगवान ने ऐसे कहा है, तो मैं कब जाऊंगा नीचे। ये श्लोक में भगवान बताते हैं। ये श्लोक कौन से चैप्टर का मालूम है आपको? ये श्लोक तो बताया नहीं, इसमें कौन से चैप्टर का है। ऐसा तीसरे श्लोक, तीसरे अध्याय का ना ये। तीसरे अध्याय का है। उसी देयूर इमेलो का, उसी देयूर इमेलो का, न कुर्याम कर्म चेद अहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम, उपहन्याम इमा प्रजा। भगवान कहते हैं गीता में कि देखो, अगर मैं स्वयं, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि भाई देखो, आप अपने धर्म का पालन करो। अगर आप धर्म का पालन नहीं करोगे तो उससे बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप एक श्रेष्ठ पुरुष हो, राजा हो, आपका नाम है, आपको देख के लोग एक्ट करते हैं। इसलिए जो बड़े लोगों का बिहेवियर बड़ा अच्छा होना चाहिए, नहीं? क्योंकि उनको देख के संसार फॉलो करता है ना, श्रेष्ठ जनों को देख के। यत यत आचरती श्रेष्ठा, जैसे जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं, तत् तत् एव इतराः जना, जो बाकी लोग हैं, अन्य लोग, उनको ऐसे ही वो भी आचरण करते हैं। सा यत प्रमाणम कुरुते, और जो भी प्रमाण स्थापित करते हैं उसी का पालन बाकी लोग करते हैं। उसी देयुर इमेलो कहा, तो भगवान कह रहे हैं कि सबका नाश हो जाएगा। उत्सी, उत्सी देयुर, देयुर क्या होता है? उत्सी देयुर, विनाश, इस लोक का विनाश हो जाएगा पूरे का, अगर मैं कर्म ना करूं तो। क्योंकि लोग मुझे देख के कर सीखते हैं ना। ना कुरियाम कर्म चेदम, अगर मैं कर्म का मतलब जो भी धर्म का पालन, कर्म का मतलब खाली सिंपल कर्म नहीं है, जो शास्त्रों में कहा गया उसके अनुसार अगर मैं कार्य ना करूं तो कर्म, कर्म का मतलब होता है शास्त्रों के अनुसार कार्य करना। हम लोग आजकल हर चीज को कर्म बोल देते हैं, नहीं, कर्म का मतलब ये नहीं है, वो विकर्म होता है हमारा। ना कुरियाम कर्म चेद अहम, अगर मैं कर्म ना करूं तो क्या हो जाएगा? ये सारी जनता जो हो रही है, ये सब वर्ण संकर हो जाएंगे। संकरस्य च कर्ता श्याम, संकरस्य कर्ता श्याम। नहीं नहीं, मैं इस श्लोक का पूछा था, वो तो दिया ही हुआ है। ये श्लोक है ना, ये कौन सा श्लोक है जो हम पढ़ रहे हैं अभी? ये गीता का श्लोक है ना। संकरस्य च कर्ता, हम कर्ता श्याम, तो मैं ही लोगों को एक जैसे अनवांटेड पॉपुलेशन, संकर से, संकर क्या होता है? वर्ण संकर क्या होता है? वर्ण संकर होता है अवैध संतान जो होती है उनको वर्ण संकर कहते हैं। ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय, सब मिक्सर हो गया। या जिनके विवाह होते हैं वो प्रॉपर प्रॉपर वर्ण के हिसाब से नहीं होते हैं,
तो वहां भी वर्ण संकर हो जाता है। एक ब्राह्मण की पत्नी अगर शूद्राणी हो तो जो बच्चा पैदा होगा वो वर्ण संकर हो जाएगा, वो दुष्ट हो जाएगा वो। तो इसलिए अवैध संबंध बहुत ही गंदी चीज बताई गई है। वहां से क्या जो जनरेशन डेवलप होती है वो आतंकवादी ऐसे तो उत्पन्न होते हैं। संकरस्य, शंकर बोलते हो, संकरस्य वर्ण संकर। संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। उपहन्याम क्या होता है? तो मैं फिर क्या होगा, इमा सारी प्रजा ही खराब हो जाएगी। इसलिए जो बड़े लोग हैं घर में, जो माता पिता हैं, उनका आचरण बड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो भी लीडर हैं। टीचर लीडर हैं, माता पिता लीडर हैं समाज के, वो श्रेष्ठ जन में आएंगे ना बच्चों। तो बच्चों के अगर हमारा खुद का आचरण ही ठीक नहीं है तो बच्चे कैसे बनेंगे बताओ? नहीं, अगर हम खुद ही गुटखा खा रहे हैं तो चांस है कि बच्चा बच्चा भी खा ही लेगा ना। हम ही पी रहे हैं तो वो भी पी लेगा, चांस है ये। वो ऐसे ही खानदान शुरू होता है फिर ये, और ऐसे लोग मिलते चले आते हैं उनको। इसलिए श्रेष्ठ जनों का आचरण बड़ा अच्छा होना चाहिए। जहाँ ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, इसलिए मुझे कर्म करना पड़ता है, मेरे लिए कोई कर्म है नहीं। भगवान ये कह रहे हैं, मेरे को क्या कर जरूरत है कुछ करने की, मेरे को चाहिए थोड़ी, मैं तो मेरे पास सब कुछ है। ये फ्री में कर्म करता हूँ। कर्म का मतलब यहाँ पे मैं धर्म का पालन करता हूँ, शास्त्रों में कहा गया है। क्योंकि मुझे देख के लोग करते हैं ना, इसलिए नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे सब। जो मैं करूंगा वो वही लोग करेंगे। इसलिए बड़े पुरुषों को बड़े ध्यान से आचरण करना पड़ता है। उपहन्याम इमा प्रजा, हन्याम मतलब सब नष्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे वही श्लोक आ गया, यद आचरेति श्रेष्ठ तत्त एव इतरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोग वही करते हैं जो भी वो स्टैंडर्ड स्थापित कर देते हैं बड़े लोग। नहीं, आज सपोज भारत का प्रधानमंत्री भक्त बन जाए, पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त, वैष्णव हो जाए, वैष्णव, तो धीरे धीरे पूरे इंडिया में ही वैष्णवता फैल जाएगी। नहीं, और वो महान राजा है, कोई महान है राजा, और उसका आचरण बहुत महान है, तो प्रजा में अपने आप आ जाता है। जैसे जैसा राजा वैसी प्रजा, ऐसा बोलते नहीं है? इसलिए जैसे पेरेंट्स ऐसे ही बच्चे हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। लोकस तद अनुवर्तते। अभी तो कलयुग में क्या हमारे स्टैंडर्ड ही चेंज हो गए, हमें कुछ पता ही नहीं है क्या धर्म है क्या धर्म है, बस एक ही स्टैंडर्ड है। मुझे एंजॉय नहीं करना क्या, मुझे नहीं एंजॉय करना, बस एंजॉय करने का धर्म है अब, किसी भी प्रकार एंजॉयमेंट मिले। ओके, 3.24 माता जी ने भेजा है। तीसरे अध्याय का था ना ये भी तीसरे अध्याय का है, इसका भी नंबर नहीं दिया। ये कौन सा श्लोक है बताओ? यदाचरेति श्रेष्ठा तदते वित्रो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। फेमस श्लोक है। युग धर्म परिवर्तन हया अंश हईते आमे बिना अन्य नारे विरज प्रेम दीते। देखो ये जो भाषा है ना हमारे जो संस्कृत बंगाली ये सब वहीं से आ रहा है। हम लोग अरे नारे, अरे नारे भाई, यहाँ भी नारे आ रहा, नारे। आमे बिना अन्य नारे, नारे। भगवान ने कहा देखो बाकी धर्म तो कोई भी अवतार, हाँ 3.21 है, कोई भी अवतार, बाकी धर्म तो कोई भी अवतार मतलब स्थापित कर देगा, लेकिन जहां तक प्रेम की बात है, ब्रज का जो प्रेम है, ब्रज का प्रेम, ब्रज में जो भगवान के प्रति गोपियों का प्रेम है, वो तो मेरे अलावा कोई कर ही नहीं पाएगा, कृष्ण को स्वयं जाना पड़ेगा। युग धर्म परिवर्तन हया अंश, जो मेरे अंश अवतार हैं, जो बाकी अवतार हैं वो कर देंगे, वो तो अंश ही थे मेरा अंश। लेकिन जो जहां तक कृष्ण प्रेम की बात है, ब्रज प्रेम की बात है, वो तो मैं ही जाके दूंगा। इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा नीचे। अब मुझे सिखाना पड़ेगा अपनी अपनी भक्ति से। आपनी आपनी करीमु, आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी करीमु भक्ति भाव, भक्त भाव अंगीकारे आपनी आचरी भक्ति सिखाईमु सवारे। भगवान अपने आचरण से सिखाएंगे भक्ति कैसे करनी है सबको। अपनी आचरी, आपनी आचरी भक्ति सिखाईमु सवारे।
तो ये जो इतना बड़ा जो धर्म है जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ही इसको स्थापित कर सकते थे, किसी और में बस की बात नहीं है ये। हरि नाम का प्रचार करना इतना आसान नहीं है, ये महाप्रभु कृपा से हो रहा है हरि नाम का प्रचार। इसमें लिखा है हरि नाम को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं है। ऐसा क्यों है, लेकिन मैंने सोचा नहीं है ऐसे। आप लोग क्या कहते हो? हरि नाम का प्रचार करना इतना मुश्किल है कि जो मतलब केवल महाप्रभु ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, मतलब और कोई अवतार? ऐसा क्यों है? हम्म समझ से बाहर है ना ये बात। मतलब बाकी विधि विधान तो कोई मतलब लोग करते ही ना, विधि विधान लोगों को मन ही होता है, हरिनाम कौन करता है? हरिनाम करना मुश्किल है क्या बहुत? क्योंकि लोग इतने कॉम्प्लेक्स हैं, वो सिंपल से लेंगे नहीं ना इसको, हरिनाम क्यों लेगा कोई? हरिनाम से क्या हो जाएगा? सारा दिन करते हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या है ये? कुछ तो कुछ ढंग कुछ करो भैया, कुछ अगरबत्ती जलाओ, कुछ ये करो वो करो। हरिनाम से क्या होएगा? लोग विश्वास ही नहीं करेगा कोई। इतना सिंपल ऐसे बोलने से क्या होगा? बोलने से हो जाएगा खाली? यदि तपस्या कुछ होएगी तभी तो कुछ होएगा। कोई करेगा ही नहीं इसको, जबकि कलयुग का धर्म यही है। कलयुग का धर्म केवल हरिनाम है। और मैं खुद सोचा था कि मुझे भी ये बात अभी तक समझ नहीं आई, इतने साल हो गए, कि हरिनाम ही करना है, क्योंकि हमारा हरिनाम में फोकस ही नहीं है, जबकि मेन फोकस हरिनाम का है। ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग बस माला हुई खुट्टी पे टाक देते हैं उसको। 24 आवर्स चैंट है। जू धर्म का मतलब है हरि, इस कलयुग में कुछ भी काम नहीं करा हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा, नथिंग वर्क्स। कलयुग का धर्म केवल हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना है। और कौन प्रचार कर सकता है? केवल भगवान कृष्ण। कृष्ण को आना पड़ा इसलिए। सोच रहे हो आप, इतनी बड़ी चीज है ये। युग धर्म परिवर्तन है अनसहिते, आम बिना अन्य नारे नारे, विज प्रेम जीते, कोई और नहीं दे सकता मेरे बिना। भगवान स्वयं सोच रहे हैं, देख रहे हैं आप। इतने कम डिवोटीज क्यों आते हैं? मतलब शाम को बहुत कम डिवोटीज आते हैं। हु हैज नॉट कम बाय द वे। और इनको धीर शांत प्रभु, आप आपकी ड्यूटी है, मुझे पूछ के बताओ ये क्यों नहीं आते बाकी आपके सहपाठी? ना इधर दीपेंद्र, ना इधर पंकज प्रभु, ना इधर कुणाल, शिवदक्षाई, शंकरण्य, और कौन है? दे शुड कम, दे शुड बी प्रेजेंट। व्हाट दे आर डूइंग? भक्ति अकेले नहीं होती, सबके संग में होती है। भक्तिस्तु भक्त संगे न जाए थे। आज हमने दिन में पढ़ा था, आप जो भक्त सुबह नहीं थे उनकी खुशी के लिए आज एक नई बात आई। नई बात तो खैर नहीं थी, पहले भी सुनी थी, लेकिन इतना दिमाग गया नहीं उसमें इस प्रकार। आज भगवान ने रियलाइजेशन दिया उसकी, कि भक्ति का प्रचार केवल भक्त कर सकते हैं, भगवान कर ही नहीं सकते। ये लिखा है शास्त्रों में। भक्ति का प्रचार केवल ये भक्तों का काम है, भगवान का काम नहीं है। क्यों बता रहे थे? भगवान क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तब प्रचार होता है जब तक कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है, वो प्रचार नहीं कर सकता। ये पॉइंट आया था निकल के। तो भगवान थोड़ी भक्ति करते हैं, भगवान की तो भक्ति करते हैं उल्टा हम। भगवान तो भगवान है। तो जो आचरण करेगा उसी का प्रचार सफल होगा। तो इसलिए आचरण करने वाला ही इसलिए भक्ति आचरण करते हैं। जो भक्ति तो भक्ति करते हैं, जो खुद नहीं कर रहा वो कैसे प्रचार करेगा? तो कहते हुए ना ऐसे कि पहले आचार फिर प्रचार, नहीं तो प्रचार सफल ही नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, सब जीरो हो जाएगा बाद में। इसलिए भक्तों की ड्यूटी है प्रचार करने की। ये भक्तों का ही कार्य है, केवल प्रचार का कार्य भक्त है। भगवान भक्तों पे भगवान ही मजबूर है इस मामले में। इसलिए भगवान स्वयं भक्त बन के आए प्रचार करने। नहीं तो अगर नहीं आते तो प्रचार हो ही नहीं पाता। इसलिए कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु बनना पड़ा ये प्रचार करने के लिए। देयर इज नो अदर वे। करेक्ट है ना? ये एक अच्छा पॉइंट है। इसलिए भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय है, कि भगवान को आशा भक्तों से कि भक्त कुछ करेंगे बेचारे। भगवान भी असमर्थ है इस मामले में। ये बड़ी अजीब बात है नहीं? हाँ, भगवान असमर्थ तो क्या है, भगवान को फिर लेकिन भक्त बनना पड़ेगा, वो चक्कर है। इसलिए प्रभुपाद ने प्रचार किया। प्रभुपाद जी भगवान ही कहें, कैसे आप शक्ति आगे अवतार हैं। लिखा ना, भगवान में आपस में कोई फर्क नहीं है, इन सब में सब एक ही है।
भगवान के जो अंश अवतार हैं, शक्ति आवेश भी उनमें से एक है, शक्ति आवेश अवतार। तो प्रभुपाद के रूप में भगवान ही आए, करेक्ट है ना? ओके नाइस। मैं इतना लंबा क्यों चला गया? संतो अवतार बहवा, ये तो, ये क्या है? ये संस्कृत है तो भाई। संतो अवतार बहवा पंकज नाभस्य सर्वतो भद्रहा कृष्णा तन्यो को वा लताशु अपि प्रेम दो भवती। अति प्रेम दा भवती, दो मतलब दा है, प्रेम दा, प्रेम देती देने वाली। कौन क्या कह रहे हैं कि भगवान के बहुत सारे अवतार हो सकते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु के अलावा कोई भी कृष्ण प्रेम नहीं बांट सकता, प्रदान कर सकता अपने वो समर्पित भक्तों को के ऊपर भी। कृष्ण के अलावा कोई है ही नहीं ऐसा। कृष्णाद अन्य कोवा लतासु, लतासु क्या होता है? लतासु, लतासु क्या है? लतासु मतलब, लतासु बोलते हैं जो सरेंडर्ड सोल है, जो समर्पित हैं, उन पर कोई और कौन है कृष्ण के अलावा? प्रेम द भक्ति, जो प्रेम को दे सकता है। संतु अवतार भवा बहवा, बहुत सारे अवतार हैं, हो सकते हैं, बहवान बहुत सारे। पंकज नावश्य है, इनकी नाभि पंकज जैसी है। सर्वतो भद्रा, और बहुत ही वो शुभ है वो अवतार। ऐसे बहुत सारे अवतार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम के लिए केवल कृष्ण को आना पड़ेगा। ये भी एक अजीब बात नहीं, कोई नहीं दे सकता इसको कृष्ण के अलावा। तो भगवान स्वयं आ गए। ये श्लोक कहाँ से आया है? ये लघु भावना भागवत अमृत में है, और लिया गया है वास्तव में ये बिलमंगल ठाकुर की राइटिंग है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताहाते आपन भक्त गण करी संगे, पृथ्वी ते अवतारी करी मुँह नाना रंगे। ताहाते आपन भक्ता गण करी संगे, पृथ्वी ते अवतारी करी मुँह नाना रंगे। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं क्या करूंगा? ताहाते आपना भक्तगण करी संगे, अपने भक्तों के संग में जाऊंगा, और पृथ्वी ते अवतारी, पृथ्वी पर अवतार लूंगा, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं। और नाना रंग में क्या करूंगा? नाना रंग में मैं लीलाएं करूंगा। करीमू नाना रंगे, पृथ्वी ते अवतारी, फिर बहुत सारी लीलाएं करूंगा धरती पर जाके। ऐसे चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं। नहीं, ये भगवान की दया है। भगवान सोचते हैं जीवों के बारे में कि मैंने कब से कुछ दिया ही नहीं, कैसे उद्धार होगा। लेकिन हम लोग फिर भी अपना उद्धार नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय बिता रहे हैं जैसे सुअर की तरह, सुअर, गधा, ऊंट और कुत्ते की तरह। मैं नहीं कह रहा, ऐसे भागवत में लिखा है। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है उसका जीवन है कुत्ते के समान, गधे के समान। आप बुरा मत मानना प्लीज, कोई किसी को बुरा लग रहा हो तो, लेकिन सत्य है, भागवत में लिखा है ऐसे। कोई किसी को याद है श्लोक क्या लिखा है? क्या श्लोक है? स्वाविद स्वावित स्वावित वराह, स्वावित उष्ट, स्वावित स्वावित वराह उष्ट, ऐसे ना, स्वावित उष्ट ही वराह। स्वा माने कुत्ता, वित माने मल खाने वाला सुअर, और उष्ट माने ऊंट, और वराह माने, बड़ा क्या होता? कौन रह गया? कुत्ता, गधा। गधा नहीं आया इसमें? वराह कैसे आ गया पता नहीं। गधा कुछ होगा उसमें, खरा है, खरा शायद। श्लोक आ गया? नहीं, श्लोक कहाँ है? श्लोक श्लोक भेजो था, श्लोक सही मुझे। ताहाते आपना भक्तगण, ये श्लोक पता है कौन सा? बताऊं आपको? जो लोग भगवान के अलावा किसी और की तारीफ करते हैं, वरा तो सुअर होता, वरा की बात ही नहीं कर रहा मैं, उस श्लोक में है ना जी। जो लोग भगवान की तारीफ छोड़ के किसी और की तारीफ करते हैं, गुणगान करते हैं, वो लोग कह रहे, वो लोग गधे के समान है, कुत्ते के समान है, ऊंट के समान है। ऐसे लिखा है। क्यों लिखा है, कोई बता सकते हैं? जो भक्ति नहीं कर रहा है, मतलब किसी और की तारीफ में लगा हुआ है, भाई कुछ ना कुछ तो और ही उसकी जिंदगी में ना, तभी तो कृष्ण को छोड़ के कर रहा है ना वो।
ये श्लोक जो है ना सेकंड चैप्टर का है, इतना बता देता हूँ आपको। सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड कैंटो का, शुरू शुरू में ही है। निकल 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 निकल, ये अच्छा श्लोक है ये रहा। ऐसे कैसे हो गया, मतलब वरा तो वित वरा से इकट्ठा है ना वो, स्वावित वरा उष्टई खरा, खरा ही है मतलब, खरा माने वो गधा। स्वावित वरा उष्टई खरई संस्तुता पुरुषा पशु। 2.3.11 है ये। ना यत कर्ण पथे, ना यत कर्ण पथो पे तो जातु नाम गदा ग्रजा। जातु नाम गदा ग्रजा। गदा ग्रज किसको बोलते हैं, गदा ग्रजा। जातु नाम, समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण का नाम है गदा ग्रजा। जो लोग भगवान की दिव्य लीलाओं, कृष्ण की दिव्य लीलाओं का सेवन नहीं करते कभी भी, ओके, जो लोग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का सेवन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की जो प्रशंसा करते हैं वो लोग कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे जैसे हैं। तो इनकी क्या खास बात है, इन लोगों की जो ऊंट की क्या खास बात है, पता है सबको ना? अगर आप में से कोई ऐसा भक्त है इसको पता नहीं है तो मैं आगे चर्चा चलाऊंगा, नहीं तो मैं इसको बंद कर दूंगा यहीं पर ही। सबको पता है कि इंसान की तुलना आ, सुअर के साथ क्यों करी गई है, या कुत्ते के साथ, या गधे के साथ, या ऊंट के साथ, पता है सबको? नहीं पता? जिसको नहीं पता वो अपना हाथ खड़ा कर दीजिए प्लीज, हमको ईमानदार होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा ऊंट के साथ क्यों तुलना करी गई है, और कुत्ते के साथ क्यों, सुअर के साथ क्यों, और गधे के साथ क्यों? नहीं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक है, एंड में। तो रीना माता जी कहती है कि मुझे नहीं पता। जो जो नहीं बोल रहे हैं उसी से पूछूंगा मैं क्वेश्चन, वही बताएगा फिर। या तो बताओ कि मुझे नहीं पता। तो भगवान ने कहा मैं धरती पे जाऊंगा और ये सब करने वाला हूँ क्या, ये लीलाएं करूंगा मैं। ताहते आपन भक्तगण, भक्तों के संग जाऊंगा, पृथ्वी पे मैं अवतार लूंगा और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करूंगा। एक भावी कली काले प्रथम संध्या, अवतीर्णा हैला कृष्ण आपनी नादिया। डोंट नो, राजीव डेबरू आपको नहीं पता? अच्छा, ऊंट से क्यों तुलना करते हैं इंसान की शास्त्र, और गधे से क्यों करते हैं, कुत्ते से क्यों, और सुअर से क्यों? वितवरा, स्वा माने कुत्ता, वितवरा मतलब सुअर, वितवरा, और उष्ट्रही खरई, उष्ट्रहा, उष्ट्रा लिखा ना, उष्ट्रा, उष्ट्रा खरई, खर के द्वारा संस्तुता पुरुषा पशु, जो ऐसे पुरुषों की प्रशंसा करते हैं। ना यत कर्ण पथे प्रेतो, जिनके कर्णों में भगवान की कथा नहीं जाती। जातु नाम गदा गृजा, पथ उपेता, पहुंचा हुआ जातु, जो कभी कृष्ण की लीलाएं नहीं सुनते, उन लोगों की तुलना ऐसे उनसे की जा रही है। डोंट नो, अर्जुन, अंजू माते कहती है डोंट नो, तीन को नहीं पता, बाकी सबको पता है ना। तो बाकी सबसे पूछूंगा मैं, आपको बताना पड़ेगा। एक तो भाभी कली काले, तो अभी क्या हुआ सुनो। अभी तो भगवान फिर क्या प्रकट हो गए कली काल में, कब प्रकट हुए? प्रथम संध्या, संध्या का समझते हो? संध्या, अभी कलयुग की संध्या चल रही है। किसी को पता है संध्या कितनी बड़ी होती है कलयुग की? अभी तो कलयुग शुरू भी नहीं हुआ, संध्या समझो, संध्या से सुबह निकल रही है, अभी तो संध्या टाइम चल रहा है। संध्या हमारे यहाँ होती है वो 72 मिनट की संध्या होती है, रोज मैं बताता हूँ, 72 मिनट की। दोपहर को संध्या होती है, शाम को संध्या होती है। संध्या के समय केवल भजन कीर्तन होना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आएंगी लाइफ में बहुत सारी, इसलिए दिक्कत आती है। जो चार नियमों को तोड़ता है उसको भी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन हम सोचते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं, तो संध्या है, उन्होंने पूरे कलयुग को 12 भाग में बांट देते हैं, 12 भाग में एक भाग को संध्या कहते हैं। जो संध्या मतलब शुरू हुई अभी, प्रथम संध्या है वो। तो 12 संध्या मनाते हैं इस प्रकार पूरे कलयुग में, करेक्ट है ना? तो एक संध्या इसलिए 36,000 साल की है, अभी संध्या के 6,000 साल, 5,000 साल ही बीते हैं अभी तो।
संध्या के। तो संध्या चल रही है अभी तो कलयुग की, संध्या कलयुग बढ़ेगा भयंकर। इस संध्या में ही हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु का जो भी होना है। 10,000 साल, 36,000 साल की संध्या है ना, तो बस 10,000 साल में कितने जाएंगे, 15-16 साल संध्या, संध्या में ही सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, कलयुग बढ़ेगा फिर। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य सिंहेरा नवदीपे अवतार, सिंहा गिरिवा सिम्हा वीर्या सिमेरा हुंकार। बड़ा अच्छा लिखा है। चैतन्य महाप्रभु सिंह के समान है, नवदीप अवतार सिंह के समान, चैतन्य महाप्रभु सिंह के समान है। उनकी गर्दन भी सिंह जैसी थी, उनकी ताकत सिंह जैसी थी, और हुंकार भी सिंह जैसी, गर्जन करते थे भगवान। सिंह के रूप में आए हैं, क्यों सिंह की तुलना की जा रही है, कौन बताएंगे, बताओ। ये भी क्वेश्चन आपके लिए, सिंह से तुलना क्यों कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य सिंहेरा नवदीपे अवतार, सिम्हा ग्रीवा सिंह वीरिया सिमेरा हुंकार। सिंह जैसे थे भगवान, गर्दन भी शेर जैसी थी। से सिंगा वसुक जीवेरा हृदय कंदरे, कलमस द्विरद नासे यान हर हुंकारे। कोई चैतन्य महाप्रभु से सिंहा वसुक जीवेरा हृदय स्कंदरे। वही चैतन्य महाप्रभु क्या है, भगवान करे कि सबके हृदय में जाके स्थापित हो जाएं, वही वही चैतन्य महाप्रभु सिंह के रूप में हो जाएं, ऐसे लेखक लिख रहे हैं। और इस प्रकार उनकी गर्जन से जो हमारे हाथी के समान जो पाप हैं वो सब खत्म हो जाएं, इसलिए कह रहे हैं वो। 2.3.19 है ना ये। तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट आ रहा है कि क्योंकि हमारे पापों की तुलना ना हाथी माता है, हाथी माता, हाथी से तुलना करते हैं, पाप बड़े भारी होते हैं ना पाप, हाथी जैसे। लेकिन शेर के सामने हाथी भी नहीं टिकता। जो शेर गरजेगा तो हाथी भाग जाएंगे, पाप भाग जाएंगे। हाथी जैसे पाप भी भाग जाते हैं जब शेर की गर्जना होती है। तो कौन है शेर? कृष्णा। शेर कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम लेंगे तो भाग जाएंगे सारे पाप। बोलो गौरांगा, सब बोलिए गौरांगा नित्यानंदा, गौरांगा नित्यानंदा। गौरांग महाप्रभु का नाम बोलने से ही हो जाता है कल्याण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रीतम लीलाय तानरा विश्वम्भर नाम, भक्ति रस बरिला धरिला भूत ग्राम। तो चैतन्य महाप्रभु की जो पहली पहले लीलाएं हैं उनमें उनको क्या बोलते थे? विश्वम्भर। चैतन्य महाप्रभु की जो शुरू की लीला है उनमें क्या बोलते हैं भगवान को? विश्वम्भर। और विश्वम्भर का नाम क्या? विश्वम्भर का मतलब क्या होता है? विश्वम्भर उसको बोलते हैं विश्वम, जो विश्व भर देता है, किससे? प्रेम से। विश्व का जो भरण पोषण कर दे प्रेम से, उसको कहते हैं विश्वम्भर। भक्ति रसे भरिला धरिला भूत ग्राम। भक्ति रस बढ़िला, प्रथम लीला तांडव विश्वम्भर नाम। तो भगवान ने क्या करा? सबका भक्ति रस बढ़ा दिया विश्वम्भर के रूप में। और धरिला भूत ग्राम, और सारे जीवों के वो मेंटेनर थे, सबको ध्यान रखते थे, सबको बचाया भगवान ने। धरिला मतलब बचाया, किससे? भगवान ने सबको नरक में आने से बचा लिया, माया से। सो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, लोग कितना अच्छा अच्छा के बारे में बता रहे हैं। दुब्रन धातुरा अर्थ पोषण धारण, कुशीला धरिला प्रेम दिया त्रिभुवन। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या है? क्योंकि उनका नाम क्या है? विश्वम्भर। भर है ना उसमें, भर। भर का मतलब क्या होता है? जो भरण पोषण कर देता है। वही शब्द आ रहे हैं सारे। दुभ्रिन धातुरा, तो भर में क्या है? दुभ्रिन एक धातु है, दुभ्रिन। उसका मतलब होता है पोषण करना, मतलब होता है पोषण करना, धारण करना। अच्छा, ये तो वही पॉइंट आ रहा है ना, कमाल है कि जैसे वहां पे हम कल पढ़ रहे थे कि क्या था वो? पोषण तो था ही था, दूसरा क्या था? स्थानम। स्थान और पोषण, ये तो सब है वहां पे, सेम तो है। स्थान मतलब धारण करना, मतलब सबकी वो रक्षा कर रहे हैं। और पोषण करते हैं भक्तों का, पोषण और धारण।
दुभृण धातुर अर्थ, पुशीला धरिला प्रेमा दिया त्रिभुवन। पुशीला धरिला का मतलब क्या, पोषण करते हैं महाप्रभु और सबका मेंटेन करते हैं। प्रेम दिया, प्रेम तीनों लोगों में, प्रेम तीनों लोगों का पोषण करते हैं महाप्रभु। क्या लिखा है इसमें, पोषण करते हैं और मेंटेन, और मतलब धारण, धारण धरिला मतलब मेंटेन करना, धरना, मेंटेन करना उसको। तीन लोगों को कैसे करते हैं, लेकिन प्रेम से, प्रेम दिया, प्रेम से कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं आप। तो ये कार्य केवल चैतन्य महाप्रभु ने किया, कोई भी नहीं कर पा रहा, जबकि इतने सारे भक्त आए थे नाना रूपों में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अकेले कर सकते हैं केवल ये। शेष लीलाए धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जाना ये सब विश्व कैला धन्या। शेष लीलाए द्वारे नाना श्री कृष्ण चैतन्य, क्या मतलब है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिनको बाद में क्या कहते हैं, चैतन्य कृष्ण चैतन्य बोलेंगे हम लोग, तो भगवान पूरे संसार को आशीर्वाद देते हैं। कैसे, बाय टीचिंग अबाउट द नेम एंड फेम ऑफ कृष्णा, मतलब कृष्णा का ही गुणगान करते हैं। इस प्रकार भगवान सबका ज्यादा फायदा करते हैं। देख लो 2 लाइन में कितना कुछ लिखा है। शेष लीला धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जाना है सब विश्व कैला धन्य। पूरे संसार को क्या करते हैं भगवान, आशीर्वाद देते हैं। किसके बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, उनका नाम और उनके गुणगान के बारे में। कौन, चैतन्य महाप्रभु करेंगे, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु केवल कृष्ण के बारे में ज्ञान देने वाले हैं, नाम है चैतन्य महाप्रभु। और बाद में उनका नाम पड़ेगा कृष्ण चैतन्य। अभी क्या पढ़ा है, विश्वम्भर, बचपन में। तो ये जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर लिखा है वो क्यों महाप्रभु ने संन्यास लिया, जो मैंने क्वेश्चन आ गया क्या, वो देखो 3.34 ना। हाँ तो यस, ओके। तो महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया था मायावाद संस्था से, प्रचार के लिए, क्योंकि उस समय उन्हीं की संस्था को प्रमाणिक मानते थे और कहते थे कि केवल मायावादियों को ही संन्यास देने का अधिकार और नहीं। तो महाप्रभु ने कहा इतना कंट्रोवर्सी चल रही है, सब लोग एंटी हो जाएंगे, तो उन्होंने वहीं पे ले लिया संन्यास। इसमें लिखा है, इसमें आप पढ़ लेना आराम से। शेष लीलाए धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जनाए सब विश्व कैला धन्या। क्या करें, मतलब भगवान की जो बाद की लीला है उनमें भगवान का नाम रहेगा, कृष्ण चैतन्य नाम रहेगा। और भगवान ने पूरे संसार को आशीर्वाद दिया, किसके बारे में, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया, उनका नाम किया। ये भगवान की चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान है। तो ये क्या है जी, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था पता है आपको, वो भारती नहीं लगाया, उनके क्या मना कर दिया, भारती नहीं लगाया। तो महाप्रभु तुच्छ बनना चाहते थे भक्तों को, केवल कृष्ण चैतन्य। भारती लगाने से क्या होता है कि अगर वो, क्योंकि जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी संन्यास, जनरली तो भारती लगाना चाहिए, लेकिन महाप्रभु ने नहीं लगाया। क्योंकि जो सन्यासी होते हैं भारतीय, वो सोचते हैं मैं भगवान हूँ, तो महाप्रभु लगा नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो शेष लीला धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जाना ऐसा विश्व कैला धन्य, पूरे विश्व को धन्य कर दिया। ओके, मैंने कुछ खास नहीं बताया ना आपको, आप नोट्स बना रहे हो ना। प्राण राजयोग अवतार जाने गर्ग महाशा, कृष्ण नाम कारणे करिए निर्णय। तो ये जानते हुए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है, कलयुग के अवतार हैं। गर्ग मुनि ने भी उनके बारे में बताया था, तो नामकरण हो था कृष्णा का, तो रेफरेंस देंगे वो, गर्ग मुनि ने बताया इनके बारे में। खाली ऐसे नहीं है कि हमने खाली महाभारत में पढ़ के बना दिया भगवान। तो ये श्लोक बोला था उन्होंने कि जो बच्चा कृष्ण है उनके क्या है, 3 कलर है कृष्णा के, व्हाइट रेड एंड येलो।
तो व्हाइट होते हैं सतयुग में, रेड होते हैं त्रेता में, और येलो होते हैं किसमें, कलयुग में। और अभी कैसे हैं, काले। अभी भगवान काले हैं, ठीक है ना। कलयुग में कब आएंगे, आ चुके हैं। व्हाइट, रेड एंड येलो, ये तीन हैं, ये तीन भगवान के नेचुरल चमक हैं, व्हाइट, रेड एंड येलो। येलो भी दिया ना, येलो। और येलो कौन है, वो भगवान कौन, जो भाग की देवी लक्ष्मी के पति हैं। वही लोग, वही क्या करते हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, वही तीनों युग में आते हैं ना फिर, वही भगवान सतयुग में, त्रेता में और कली में रिस्पेक्टिवली, ऐसे बता रहे हैं यहाँ पर। और द्वापर युग में भगवान स्वयं आए, बिल्कुल काले रंग के। और ये जो बात है, ये सारे पुराणों का सार है, ये बता रहे हो, दिस इज एसेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द पुराणास। और जो दूसरे ग्रंथ हैं, सब में ये लिखा है, राइट। वो प्रूव कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो द्वापर युग में क्या हुआ, द्वापर युग में परम भगवान कैसे आए थे, ब्लैक रंग के, ब्लैक शू। और उनका ड्रेस था येलो, और उनके हाथों में क्या थे, हथियार थे, वन वेपन, एक ही, सॉरी सॉरी, ही होल्ड्स हिज ओन वेपन्स, अपने भगवान के हथियार है। ही इज डेकोरेटेड विद द कॉस्ट्यूम ज्वेल एंड मार्क्स ऑफ श्रीवत्स। भगवान के ये जो मणि है, एक तो चिन्ह है उनकी छाती पर श्रीवत्स का, और यह क्या है, भगवान को ये मणि पहना रखी थी, कौन सी वाली, कौस्तुभ, कौस्तुभ मणि होती है ना भगवान की। दिस इज हाउ दिस सिम्टम्स आर डिस्क्राइब, इस प्रकार भगवान के बारे में बता रहे हैं, भगवान कैसे कैसे युगों में किस प्रकार से आते हैं। ये बात 11वें स्कंद में बता रहे हैं। तो कलयुग का क्या धर्म है बताओ, देखो यहाँ पे लिखा साफ साफ। मैं आज सोच रहा था, ये पढ़ रहा था कि हमें समझ में आना चाहिए कि कलयुग का धर्म क्या है। मतलब सेंसिटिव बात है, कलयुग का धर्म ये है हरिनाम करना। इसीलिए भगवान आए यहाँ पर पीले कलर में, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए भगवान के पवित्र नामों का गुणगान, तो ये हमारा धर्म है, हम जहाँ भी जाएं इसको हमें द्वार करना चाहिए, कैसे हरिनाम, हरिनाम से होगा उद्धार। ये क्या है, यहाँ पे श्लोक लिखा है, पूजते भगवान हरि, कलऊ तू नाम मात्र न, कली में केवल नाम मात्र है। द्वापर में तो बहुत सारी विधियां थी, कली में केवल नाम लो, बस तर जाओ। इसलिए भक्त कैसा भी हो, तो उसका उद्धार बहुत ज्यादा फायदा होता है। नहीं, सबसे बड़ी चीज क्या है, हरि नाम। ओके, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का शरीर पता है कितना बड़ा है, बहुत विशाल है भगवान, बहुत सुंदर है, बहुत विशाल है, बहुत चौड़े है। तो लिखा है भगवान की छाती भी 4 फुट 4 हाथ चौड़ी है, और शरीर भी नहीं, कितना है, बस लिखा है इसमें लंबा चौड़ाई। भगवान का रंग कैसा है, गोल, बिल्कुल पिघले हुए सोने के समान। भगवान की आवाज बहुत गंभीर है, वो बादलों की आवाज से ज्यादा गंभीर है भगवान की आवाज, ऐसे कह रहे हैं, उसको भी जीत लेती है। तो भगवान का साइज ही बता रखा है यहाँ पे, भगवान का साइज क्या है, हाइट में 4 क्यूबिट्स, देखना पड़ेगा आपको, क्यूबिट्स का मतलब हाथ है, यहाँ पे हाथ। और एंड इन ब्रेथ बाय हिज ओन, भगवान की चौड़ाई कितनी है, बाय हिज ओन हैंड इज, एंड इन ब्रेथ बाय हिज ओन हैंड, इन हाइट क्या लिखा है, जो वन हु मेजर्स 4 क्यूबिट्स इन हाइट एंड इन ब्रेथ बाय हिज ओन हैंड इज सेलिब्रेटेड एज ए ग्रेट पर्सनैलिटी।
ओके। दैर्घ्य विस्तारे ये आपनारे हाथ, चारी हस्त हया महापुरुष विख्यात। ऐसे थे भगवान, देख रहे हैं आप, 4 हाथ लंबे। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, मैं लास्ट वाली लाइन पढ़ूंगा अभी, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। कि आगे बता रहे कि भगवान को क्या कहते हैं, न्याय ग्रोध परिमंडल। चैतन्य महाप्रभु जो सारे गुणों की खान है, उनका शरीर कैसा है, न्याग रोड परिमंडल। ये क्या है बता रहे, न्याग रोड परिमंडल क्या होता है, पता है किसी को? आगे आएगा, या इसमें ना, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें दिया कि मैं पढ़ तो रहा था। इसको बोलते हैं न्याग रोड परिमंडल। न्याग रोड परिमंडल का मतलब क्या है, कोई मतलब ही नहीं रखा। यहाँ पे देखते हैं कि भगवान के अलावा वो भक्त भी जो भगवान की सेवा में लगे हैं, उनके अंदर गुण आ सकते हैं, बाकी कैसे कभी नहीं आ पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा बताएंगे, वो अच्छी बात नहीं है। भगवान के हाथ कितने लंबे हैं, घुटनों तक पहुंचते हैं। आजानु लंबी तब भुजा, कमल लोचन, आंखें कैसी, कमल जैसी। और तिल फूल, तिल का फूल देखा किसने, उसकी ऐसी नाक है बहुत सुंदर, भगवान की नासा। और सुधांशु वदन, सुधांशु वदन क्या होता है, सुधांशु क्या होता है, सुधांशु मतलब मिल गया आपको, देखो सुधांशु बाबा एक है ना, सुधांशु वदन मतलब सुधा। सुधा क्या होता है, सुधा होता है, सुधा मतलब किसको बोलते हैं, सुधा अंशु। चंद्रमा जैसा भगवान का मुख है, कुछ फेसेस लाइक द मून, देख रहे हैं आप। सुधांशु वदन, वदन मतलब मुख, सुधांशु सुधा। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कंट्रोल्ड हैं, सेल्फ कंट्रोल, और पूरी तरह से डिवोटेड है किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए। अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेही हैं, बहुत जेंटल हैं, और सबके प्रति समभाव है। अच्छा श्लोक है। शांता दांता कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण, भक्त वस सुशील सर्वभूते सम। सबके लिए समान है भगवान। किसी के पास कोई क्वेश्चन तो बताओ अभी, बस इसके बाद भगवान कृष्ण कीर्तन करते हैं, बता रहे हैं भगवान चंदन लगाते हैं, चंदन का ही वो पहनते हैं बाजूबंद, चंदन का भूषण है उनका। और नृत्य काले परी, नृत्य करते हैं भगवान, बहुत नृत्य करते हैं। ओके, सो आई विल स्टॉप इट हियर। आई एम सॉरी अगर मैंने कोई गलती की हो तो, जानकर नहीं कर रहा हूँ, और मैं भी बद्ध जीव हूँ, अपने उद्धार के लिए पढ़ रहा हूँ आपके साथ में। आपको कोई प्रश्न पूछना है तो प्लीज पूछिए, कोई कमेंट दीजिए, और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए जो मैंने पूछे थे। मैं भूल भी गया हूँ तो अपने आप ही दीजिए। मैं माइक को हटा रहा हूँ इसको। बताओ, कोई प्रश्न है, कमेंट है? और मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो पता है ना आपको? कई भक्तों ने बोला मुझे नहीं पता, बाकी सबको पता है, तो उत्तर देंगे वो। पहले आपका प्रश्न, नया कोई प्रश्न बताओ, मैं आपको ओपन कर देता हूँ। यस बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे ये आया है जैसे श्लोक 10वें स्कंद का कि भगवान श्वेत लाल और पीत वर्ण में प्रकट होते हैं। हम्म लाल वर्ण में मतलब इसमें राम जी का तो आया ही नहीं, ग्रीन वर्ण वाला। एक्चुअली ना ये मैं देख रहा हूँ, कोई कमेंट नहीं कर रहा, ये है ना, मतलब कोई बता नहीं रहा कि भाई लाल क्या है।
नहीं, लाल रंग किसका, मैंने पढ़ा है ना, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को। राम प्रभु जी जी का रंग लाल क्या है? रंग तो राम जी का तो ग्रीनिश है, लेकिन लाल रंग उनका होता है ना, सूकर अवतार का लाल और व्हाइट होता है अलग अलग। किसका लाल किसका होता है? हरे कृष्ण प्रभु सूकर अवतार जो होते हैं ना, वरावतार में लाल भी होता है और व्हाइट भी होता है, ऐसा मतलब भागवतम में है। और पता नहीं वो कौन, अलग अलग चतुर्युग में होता है, ऐसा कुछ है। एक में व्हाइट होता है, एक में रेड होता क्या है। कह रहे हैं अर्जुन प्रभु, क्या कह रहे हैं? प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी वो तो धर्म है ना, जैसे लाल है मतलब यज्ञ को वो सिग्निफाई करता है ना, जैसे जो जैसे कि जो त्रेता युग था प्रभु जी, उसमें भगवान की प्राप्ति भगवान विष्णु की स्तुति यज्ञों के द्वारा होती थी प्रभु जी। हाँ, वो चीज तो मेरे माइंड में है, मेरे माइंड में वही चीज है। और कोई किसी को मन में है क्या, समझ गए क्या कह रहे हैं ये प्रभु? हाँ, यही है प्रभु जी, यही है प्रभु जी जो प्रभु जी कह रहे हैं, लिखा हुआ है ये। हाँ, कहाँ पे, जरा भेजो, कहाँ पे लिखा है? इतना जल्दी तो नहीं मिलेगा मुझे, पर मैंने पढ़ा है, हाँ, सुना भी है। मैं भी इसको ऐसे ही बताता हूँ, बट हम्म। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे भी किसी ने कमेंट नहीं दी प्रभुपाद ने। शायद फर्स्ट कैंटो में आएगा, शायद ये भगवान के अवतारों के बारे में बताते हैं, तो शायद कोई प्रभु में है। उनके भेजना, क्योंकि ये बात सही है कि त्रेता में क्या है ना, लाल। त्रेतायम जजतो मुख, त्रेता में यज्ञ होता है ना, यज्ञ, तो हाँ जी, हाँ जी, यज्ञ अग्नि लाल रंग की होती है ना, ऐसे बोलते हैं हाँ जी, ना। हाँ जी, त्रेता में बताते हैं ये लाल। बट आई वांट टू सी, कुछ मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ इसका, इसलिए मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ। पूरा और फर्स्ट कैंटो देखना पड़ेगा पूरी इसमें। व्हाइट किसको बोलते हैं, हंस अवतार को ना, हाँ जी, व्हाइट बोलते हैं। व्हाइट के बारे में किसने पढ़ाया? हरे प्रभु जी, हंस अवतार है, मैंने भी पढ़ा प्रभु जी, 2 अवतार हुए हैं, हंस अवतार सफेद और अलग अलग व्हाइट उसमें। व्हाइट रंग किसका है, व्हाइट किसका है, हंस अवतार का? प्रभु जी वराह अवतार का भी होता है। वरा अवतार का, वरा अवतार बड़ा 2 हुए हैं ना सत्युग में प्रभु थे, जी। बड़ा सत्युग में थे। हाँ जी। अच्छा, लेकिन हंस अवतार के लिए बोलते हैं ना, मैंने तो हंस पढ़ा है कहीं पे, मतलब जो बड़ा जो सफेद रंग के है ना वो। वरा अच्छा, अवतार भी है प्रभु जी, 2 हुए हैं वरा अवतार, उनका तो लिखा हुआ मैंने पढ़ा है, पर इतना मुझे ध्यान नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। तो वरा anyway, अवतार 2 ठीक है, हुए हैं। तो और कोई चलो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में इतना आनंद नहीं है इस क्वेश्चन में, बताओ रंग में क्या फर्क पड़ा, बताओ। और बताओ, कोई अच्छा क्वेश्चन पूछो भक्ति संबंधित। हम्म, और कोई आज अब आपने, हाँ बताइए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी जैसे कि हम लोग प्रचार करने का प्रयास करते हैं भगवान की कृपा से, तो जैसे कि पर्सनली प्रभु जी मैं तो जैसे कि बताता हूँ कि आप प्लीज भगवत गीता पढ़िए, ये करिए, तो मैं तो मेरे मन में आता है कि मैं जरूर चैतन्य महाप्रभु के बताने का प्रयास करता हूँ उनको। मैं कहता हूँ कि एक ना चैतन्य महाप्रभु हैं, वो कृष्णा के अवतार हैं, आप बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय, मतलब ऐसे तो सोचता हूँ कि इससे उनको मर्जी मिलने लगेगी और वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे कृष्णा के लिए और भगवान के लिए। तो प्रभु जी हम ये कर सकते हैं ना, जैसे कि हम बताते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की, तो बड़ा सोच समझ के बताना पड़ता है प्रभु जी, क्योंकि ना लोगों को ना चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में प्रभु जी बहुत कम पता है समाज में ना प्रभु जी। हाँ, तो आपको बहुत देना पड़ेगा कि उस समय बुद्धिस्ट पे फोकस चल रहा ना, आपके बुद्धिस्ट ज्यादा हो जाएगी नहीं, आप कृपा बांटोगे, बुद्धिस्ट करनी है आपको, या नहीं कुछ प्रभु जी जैसे कि मैंने पता है प्रभु जी एक चीज मैंने शेयर करी, जैसे मैं हम अगर हम कोई हमसे भगवत गीता कुछ लेता है तो प्रभु जी हम तो जैसे मैं तो जैसे उनको कोई भी होता है मैं उनको कहता हूँ प्लीज आप साइड में आइए और हम मेरे पीछे पीछे बोलिए हरे कृष्णा, तो वो बोलते हैं तो हंसने लगते हैं सारे। मैंने कहा देखो भगवान का नाम में कितनी शक्ति है, आप खाली हंसने लगे तो लोग तो जाते हैं सारे। ओके, वेरी नाइस। प्रभु चैतन्य जी महाप्रभु के बारे में आप प्रोग्राम करो, बताओ लोगों को, पैम्पलेट छपवाओ। जी ऐसे बताने से ना कुछ फायदा, मतलब उनको भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए, पता लग भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। आपने तो अभी बताया प्रभु जी कथा में कि अपने अभी आपने हमसे बुलवाया ना, बोलो गौरांग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, वही तो वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा ना प्रभु जी। तो जब नाम लेने से ही भगवान कृपा आ जाएगी, वो तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रभु जी बहुत दयालु है ना प्रभु जी।
हाँ अब लेकिन वो नाम वो भी है, बात तो सही है वैसे। और नित्यानंद प्रभु जी, तो प्रभु जी वो कहते हैं, आपने भी बताया था, मैंने पढ़ा भी था कहीं पे, कि वो नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं जो एक बार चैतन्य महाप्रभु की जय बोलेगा मैं उसको जरूर कृपा दूंगा प्रभु जी। अच्छा तुम मुझे एक चीज बताओ कि ऐसा कोई प्रभुपाद ने ऐसा प्रचार क्यों नहीं किया जैसे इस तरह से हम बता रहे हैं, मतलब इस तरह से? वो तो ऐसे लेक्चर, उनके लेक्चर सुनो आप, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर, नई नई जगह तो नहीं कर रहे, ऐसे गौरांग बोलो नित्यानंद बोलो, इसके क्या कारण है? जी प्रभु जी, हाँ बात तो ठीक है प्रभु जी। तो वो भी ऐसे ही करते लोगों को, बस एक बार कृपा दे दो गौरांगा नित्यानंदा, वो तो नहीं कर रहे ऐसे, ऐसा क्यों है? जी ये तो प्रभु जी, उन्होंने वैसे तो जब वो प्रभु जी जब रथ यात्रा निकली थी प्रभु जी फर्स्ट टाइम वहां पे अमेरिका में प्रभु जी, तो जब उन्होंने प्रभुपाद जी ने, मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा था, सुना था लेक्चर में, तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि सब देखो और बार बार वो चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे प्रभु जी, जो वो डिटीज थे ना चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु की। और प्रभुपाद जी मतलब उनके डिवोटे, मतलब वो बताते हैं डिसाइबल्स, तो वो कहते थे कि मतलब ये सब भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हुआ है कि देखो इतने लोग भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं प्रभु जी, अमेरिका जैसे देश में प्रभु जी, जहाँ पे शून्यवाद है और नास्तिकवाद। नहीं वो तो सही है, वो एक अलग चीज है, वो उनको देख रहे हैं कृपा से, तो उनकी कृपा से ही प्रचार हो रहा है, तो सच बात है। हाँ जी। महापुरुष प्रचार कर रहे हैं हमारे रूप में, दैट इज ओके, बट प्रचार करना कैसे है वो तो आचार्य ऐसे नहीं कर रहे ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी हम थोड़ा सा बता सकते हैं ना चैतन्य महाप्रभु के बारे में, थोड़ा मतलब थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं, जैसे कि हम बता सकते हैं अच्छा कि जो एक चीज बताओ कि कई सारे लोगों को महापुरुष के बारे में पूरा पता है, इस्कॉन छोड़ के चले जाते हैं, उनका क्या आप समझो, उनका क्या मतलब है? कई एक डिवोटी हम जानते हैं उनको फरियाद में, वो उन्होंने दीक्षा भी ले लिया था महाराज से, गोपाल कृष्ण महाराज से, अभी वो प्रभुपाद के एंटी काम कर रहा है, प्रभुपाद को ही वो गलत बोल रहा है। प्रभु जी, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट व्हाट इज द पॉइंट, हाउ टू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंडिंग भी आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ना वो देखा जाता है कि पता है प्रचार कैसे होगा कि वो कृपा तो आप मन में प्रार्थना कर सकते हैं, मतलब आप महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु से, लेकिन लोगों को तो उनके हिसाब से ही होता है ना, लोगों को कृपा मिलती है लोगों के जिस लेवल पे वो व्यक्ति है ना, उसके लेवल से ही उसको प्रचार करा जाएगा। वो बोल भी देगा गौरांग महाप्रभु, लेकिन जब अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से होता ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम हरि नाम लेते हैं, तब कहा गया एक नाम करे सर्व पाप नाश, नहीं जो सब समझ के ले रहा है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं गौरांग महाप्रभु भी, पता नहीं ऐसे कोई प्रचार कर नहीं रहा, लेकिन ऐसे प्रचार करा नहीं किसी ने, अनलेस वन हरिनाम संकीर्तन करते हैं ऑफकोर्स, हरे कृष्ण महामंत्र, और इसी प्रकार तो कुछ लोगों ने, पता है आपको, ये थोड़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि लोगों ने ऐसे मंत्र चेंज कर दिया ना, उन्होंने जय निताई राधे श्याम बोलो, हरे कृष्ण हरे राम, जय निताई राधे श्याम ऐसा करके है ना मंत्र, निताई राधे श्याम जय, उन्होंने इसी चक्कर में ना वो मंत्र चेंज कर दिया कि लोगों से ये बुलवाओ जो आप कह रहे हो ना। हाँ जी प्रभु जी। तो उन्होंने ये इसलिए तो मंत्र बनाया था कि भाई वो निताई के नाम आएगा मंत्र में तो और ज्यादा कृपा हो जाएगी, लेकिन दैट इज नॉट बोनाफाइड, क्योंकि महाप्रभु ने जो शक्तियां हैं वो तो हरे कृष्ण महामंत्र में डाल दी ना, हरे कृष्ण महामंत्र से होएगा वो। एनीवे हमको ऐसे करना चाहिए जैसे परंपरा कर रही है, मेरा पॉइंट ये है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिस्कशन वाला है, इतना आसान नहीं है एकदम, इसको मैं कंक्लूड नहीं कर रहा अभी, बट एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे गुरु परंपरा करे ऐसे करना चाहिए, हमें नया कुछ नहीं ढूंढना चाहिए, हमारा माइंड रहना चाहिए कि कैसे गुरु परंपरा ने कैसे किया है, प्रभुपाद ने कैसे किया है, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ना ऐसे चीजें लिखी होती है, लेकिन कंक्लूजन निकालना अलग चीज होती है ना, जैसे कृपा तो लिखी रही है महाप्रभु की, निताई गौर सब चीजें हैं, सीसी पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन कंक्लूजन निकालना अलग बात है, सब चीज करके फिर कंक्लूजन तब निकलेगा, कंक्लूजन क्या है, नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ जी प्रभु जी। हाँ इसलिए हम लोग नहीं निकाल सकते कंक्लूजन, उत्तम अधिकारी चाहिए उसके लिए, उत्तम अधिकारी। मैं आपको एक छोटी सी बताऊं, छोटी सी बात, आपको नहीं सबको ही, मैं एक बार ना वो बस ही बता रहा हूँ आपको, सब लोगों को, टाइम हो गया क्या? मैंने एक बार कृष्ण प्रभु जी को ना, मतलब मैं पहले मेरे प्रभु जी के साथ ना मेरा थोड़ा सखा टाइप में रिलेशनशिप रहा है शुरू से,
अब मैं थोड़ा सा जानबूझ के प्रभु जी को थोड़ा सा वो रहता हूँ, लेकिन प्रभु जी मुझे ऐसे समझते हैं, मेरा वैसे ही था। तो मैं प्रभु जी को एक बार मैं प्रभु जी के थोड़ा सा मैंने बोला कि मैंने प्रभु जी आप लोगों ने परंपरा ही चेंज कर दी। मैंने प्रभु जी को लिखा ऐसे, मतलब उस सेंस में तो हमारा रिलेशनशिप थोड़ा ऐसे ही था। तो मैंने कहा आप लोगों ने परंपरा को चेंज कर दिया, आप लोग तो उसको खा गए कीर्तन को, ना कुछ डांस करते हो ना कीर्तन करते हो, फिलॉसफी सुनाते रहते हो। मैं प्रभु जी इसको कैसे समझे? मैं कि ना कोई कीर्तन है ना कुछ डांस है, वहाँ तो बस हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा, डांस हो रहा, धुआं और प्रसाद पा रहे हैं, यही चल रहा है धड़ाधड़ चैतन्य चरितमृत में। तो पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देव फिलॉसफी और देव फिलॉसफी। तो प्रभु ने मेरे को पकड़ लिया। प्रभु जी का फोन आया मुझे, प्रभु जी का भाई इतना भयंकर इसने अटैक करा है। तो प्रभु जी ने कहा, मेरी 1.5-2 घंटे बात हुई प्रभु जी से। प्रभु जी कहते हैं मुझे बताओ कि पता नहीं, कह रहे वो कब नाचे, भक्तिसार सरस्वती ठाकुर के बारे में बताओ, वो नाचे कि नहीं नाचे, उन्होंने कितना कीर्तन करा, कई चीजें उन्होंने बताई, भक्तिनाथ ठाकुर के बारे में बताओ। तो वो कह रहे थे कि ना वो प्रचार कर जाता है टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से। कह रहे अब बहुत नाच लिए तुम लोग, बहुत नाच रहे हो, अभी फिलॉसफी की जरूरत है। नाच तो बहुत नचा रहे हैं बहुत लोग, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, हम सब सहजिया बन चुके हैं। तो उन्होंने मुझे खाली, मुझे याद भी नहीं क्या क्या बोला था, बहुत चीजें बताई थी मुझे, समझ रहे हो आप। तो पॉइंट क्या है इन सब बातों का? पॉइंट ये है कि हम लोग नहीं कंक्लूड कर सकते क्या करना चाहिए। हम लोगों को लगता है ऐसे ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। प्रभु जी जो उत्तम है ना, उत्तम, उनको एग्जैक्टली समझ में आता है कैसे करना चाहिए। हाँ जी नहीं, प्रभु जी। दे तो कैन डिसाइड। क्या करें? प्रभु जी मैं कहता हूँ कि जैसे कि हम लोग जैसे हम किसी को भगवत गीता देते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा वो पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो फिर हम उनको माला देते हैं, जैसे माला ले देते हैं हम खरीद के उनको। तो फिर वो माला देते हैं तो हम उनको तो बता उस टाइम पे तो बताना पड़ेगा ना प्रभु जी कि जय, आप ये बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, उनकी हाँ जय बोलो। मतलब जब कोई व्यक्ति सुनने के लायक हो जाए ना, जैसे गीता ले ही ली उसने, जी हाँ अभी तो जी। ज्यादातर लोग कृष्ण को जानते हैं, तो उनको एकदम समझ भी नहीं आएगा, गौरांग बोल भी देंगे लेकिन जी हाँ बिना जी। अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है ना। तो फिर तो आप बता दीजिए, जब उनके श्रद्धा जैसे हो ना, वो नौवां नाम अपराध क्या है कि भाई जिसकी अश्रद्धान है ना, अश्रद्धा विमुख अश्रद्धालु है और विमुख भी है, और जैसे उसको जो उपदेश दे रहे हैं ना, नाम शिव नाम अपराध है, तो वो वाला पॉइंट हो जाता है। तो मुझे लगता नहीं है कि प्रभुपाद ने नए नए भक्त को आते ही गौरांग महाप्रभु को बताना शुरू कर दिया हो। हाँ कोई व्यक्ति अभी इसकी श्रद्धा है, सुनना चाहता है, उसको समझ में आ गया तो देन वी विल ऑफ कोर्स, हमें अल्टीमेटली तो महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु के बारे में बताना ही है, उसके बिना कैसे होएगा। महाप्रभु की कृपा तो देनी है ही, लेकिन वो लेने लायक भी होना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि कोई ऐसे प्रचार कर नहीं रहा, मतलब एकदम एकदम व्यक्ति को जस्ट जैसे ही मिला तुरंत उसको महाप्रभु के बारे में बताने लग जाओ। हाँ श्रद्धा है तो बता सकते हैं, और क्लास में भी बता सकते हैं, नई क्लास में बताते हैं तो मैं तो बताता हूँ ऐसे, क्योंकि पता नहीं दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हम तो बताते जनरली फिलॉसफी, लेकिन पहली फिलॉसफी हम बताते हैं लोगों को भाई, मनुष्य मतलब उसको रेलेवेंट लगना चाहिए। नहीं लोग सेंटिमेंटल समझ लेते हैं हमको, बताओ आपको अब मतलब ब्राह्मण माना कि जैसे लोग दुर्गा के भक्त हैं, हनुमान जी ऐसे लोग समझ लेते हैं ये ऐसे ही कोई देवी देवता है, इसका अपना कोई गौरांग दिस एंड दैट। तो हम लोगों के मतलब सॉलिड प्रीचिंग है कि हम लोगों को कन्विंस करते हैं भाई पशु जीवन, मनुष्य जीवन, दुख है संसार में, वो लोगों को धीरे धीरे लगता है ना, हाँ भाई ये बात थोड़ा सही बात कर रहा है बंदा, मेरे कुछ मतलब कुछ रियलिस्टिक बातें कर रहा है ना, संसार में लोग दुखी क्यों हैं सभी लोग, पशु जीवन में मनुष्य जीवन में क्या फर्क है। तो प्रचार तो ऐसे ही होता है। आई थिंक प्रभुपाद ने भी, आप प्रभुपाद की फर्स्ट बुक है, फर्स्ट लेक्चर देखोगे, 10 लेक्चर सुनो। हाँ वैसे मुझे इससे एक चीज याद आ गई, काफी लंबा हो रहा है, कि ये प्रभुपाद जी के ना जो भगवत गीता पर लेक्चर्स है ना, वो सबको पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए। मतलब वो लेक्चर्स में बेसिक फिलॉसफी बहुत जबरदस्त रूप से क्लियर है, बड़े बड़े पॉइंट्स हैं उसमें। हम लोग कोई भी सुनते नहीं, इसलिए हमें ना बेसिक अच्छी तरह से फिलॉसफी नहीं आती, स्ट्रॉन्ग नहीं है फिलॉसफी में। और केशवनपुर जी का ना ये बताता हूँ मेन बात क्या है कि उन्होंने ना बहुत पढ़ा है और बहुत सब लेक्चर सुने हैं, इसलिए हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो एग्जैक्ट फिलॉसफी प्रभु जी ऐसे नहीं कोई बना बना के बोलते हैं, हमें लगता है वो पॉइंट्स ला रहे हैं, एक्चुअली वो सब चीजें बोली हुई हैं प्रभुपाद ने,
लेकिन वो लेक्चर्स हम सुनते नहीं है ना। 1966 के 67 के लेक्चर सुन लो आप सारे प्रभुपाद जी के, खाली 66 के लेक्चर सुन लो आप 1966 के, आपकी फिलोसफी ब्लू क्लियरिटी हो जाएगी कि उन्होंने कैसे प्रचार करा है बेसिक। एनी अब काम है, बहुत लंबा चला गया। और कोई है किसी का प्रश्न? क्या कोई बोल रहे थे ना कुछ, और भी कोई माता जी बोल रही थी, कौन बोल रहे थे? हरे कृष्णा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो प्रश्न का उत्तर का क्या हुआ? कुत्ता, गधा, सुअर, ऊंट, कौन बताने वाले हैं? आप लोगों ने किस किस ने हाथ नहीं उठाया था? ओके, हरि कृष्ण प्रभु ने भी ज्वाइन किया, इनका स्वागत है। नए नए प्रभु जी ने ज्वाइन किया उन्होंने। और आप लोगों को कुछ आइडिया है इनके बारे में? उमा शंकर प्रभु, आपको पता है ये कुत्ता, सुअर, ऊंट, गधा क्यों बोलते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, चरणों में लग गई थी प्रणाम। कौन बोले हरे हैं? कृष्णा प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु। उमा शंकर बोल रहा हूँ जी। हाँ उमा शंकर प्रभु जी हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु। बोलो प्रभु जी, बोलो। नहीं पता ना मुझे नहीं पता ये कुत्ता, सुअर और जो अच्छा, परिवार की सुन नहीं जा पा रहा है। कौन समझाएंगे बताओ? कोई है आप में से बताने वाले? आप सबको पता है। समझाइएगा। आप बताइए प्रभु जी, आप बताइए। हमें नहीं जानकारी। पता है। किसको पता है? अरे कोई तो बोलो। धीर शांत प्रभु, आपको पता है ना? हाँ बोलो। नहीं बोल पा हरे रहे। कृष्णा प्रभु जी, मैं ना रास्ते में हूँ, मैं बता देता हूँ। अच्छा, और कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा क्लास में? आज है कोई बताने वाला? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, ऊंट के साथ तुलना हमारी इसलिए की गई है शास्त्रों में कि प्रभु जी जो ऊंट होता है, प्रभु जी वो कटीली मतलब झाड़ियां खाता है, मतलब कि वो कटीली जो होता है ना कैक्टस का, तो उसका वो चबाता है। तो वो जब चबाता है तो प्रभु जी उसके मुख से खून, अंदर से खून निकलता है। प्रभु जी उसकी जीभ कटती है और अंदर से खून निकलता है। तो उसका ही वो स्वाद लेता रहता है और उसको लगता है कि ये स्वाद इससे आ रहा है, झाड़ियों से आ रहा है। और इसी प्रकार मनुष्य है प्रभु जी, वो वो मतलब कितना परिश्रम करता है और सब कुछ करता है कि वो सोचता है कि मतलब कि वो सोचता है कि अब देखो कितना मजा आ रहा है, बट वो ही नहीं पता कि वो अपना खून ही जला के इतना ये थोड़ा सा एकदम रंच मात्र सुख मिल रहा है, इसको कितना लहू जल गया और अपने पूरा जीवन वेस्ट कर दिया। प्रभु जी वो था ऊंट नहीं, के साथ मेहनत इसलिए करने तुलना से की। लोग चल गया। मेहनत करने में क्या मजा आ रहा है? मेहनत करने में प्रभु जी वो मेहनत कर रहा है और वो सुख के लिए कर रहा है, वो थोड़े सुख के लिए, और वो नहीं पता कि प्रभु जी उसका ही जीवन व्यर्थ जाता जा रहा है धीरे धीरे करके ही। नहीं उस अच्छा, आप थोड़ा आप सही से बता रहे हो या शर्मा के नहीं बता रहे? ये नहीं यही प्रभु जी, शर्मा के मेरा दिमाग में यही तो है प्रभु जी, आप बता नहीं दीजिए नहीं, मुझे पता। एक्चुअली इसका शास्त्र इसका ये दिया हुआ है कि जैसे ऊंट अपना खून पी के मजे लेता है, अपना खून ही बहा रहा है वो कांटेदार झाड़ियां खा के, ऐसे ही व्यक्ति जो वीर्य बहाता है ऐसे ही एंजॉयमेंट करने हाँ के जी, लिए, वो उसका खून ही हाँ तो है, वो जी, खून बहा के मजे ले रहा है। इसका मतलब जी ये है प्रभु जी, बेसिकली जो ठीक है प्रभु जी। मैथुन आदि का सुख है वो ऊंट के समान है। जो व्यक्ति मैथुन का सुख लेता है वो ऊंट के समान है। हाँ जी। वो अपना ही और ब्लड मतलब निकाल रहा है और अपना वो एंजॉय करना चाहता है ऊंट की तरह। ये नहीं पढ़ा क्या आपने? ये ऐसे लिखा हुआ है इसमें तो। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, ध्यान नहीं आ रहा था प्रभु जी, पढ़ा हाँ तो। ये है। और क्या है? और कुत्ता क्यों है आदमी? गधा क्यों है? गधा तो है ही, गधा मतलब इतनी मेहनत करता है, सूखी घास खाता है। हाँ जी प्रभु जी, घास तो सारी जगह अवेलेबल है प्रभु जी, थोड़ी सी तो खानी है घास। हाँ तो रोटी तो मिल जाती है इंसान को, तो वो खाली भक्ति करे, क्या करता है वो? और प्रभु जी उसके इसमें ये भी होता है कि वो जो गधा होता है प्रभु जी, उसकी टेंडेंसी होती है, वो सोचता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो ये जो धोबी के कपड़े कौन लेके जाएगा प्रभु जी। और उसी प्रकार हम मनुष्य भी सोचता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा चीजें, और इसलिए वो परिश्रम पे परिश्रम करता रहता है प्रभु जी। हम्म। इतना परिश्रम थोड़ा बहुत करना है हमको, लेकिन इतना बोझा क्यों ढोना है कि बोझा ढोते रहो, भक्ति ना करो। अच्छा, कुत्ता हरे कुत्ता की तरह क्यों इंसान? कुत्ता प्रभु जी, बस कुत्ते को क्या चाहिए प्रभु जी, वो तो आहा निद्रा भय मैथुन में ही लगा रहता है प्रभु जी, उसको तो आप स्पेकुलेट करते हो।
प्रभु जी ना प्रभु जी, उसको ना बस वो मैथुन सुख के लिए ज्यादा ललायत रहता है प्रभु जी। नहीं नहीं, जब कोई स्पेकुलेट करता है मुझे हंसी भी बहुत आती है, मुझे अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं देखा स्पेकुलेट करने में बहुत मजा आता है हम लोगों का। ये आप अपनी तरफ से क्यों बोल रहे हो? आप बोलो प्रभु जी मैंने कोई पढ़ा नहीं कुत्ते के बारे में, कभी कहीं पढ़ा कुत्ते के बारे में? नहीं, कुत्ते का तुक्के क्यों मार रहे हो? क्षमा करना प्रभु जी, आप बोला प्रभु जी मुझे नहीं पता कुत्ते के बारे में कुछ भी। प्रभु जी क्षमा करना। यहाँ से थोड़ा सा सोचा कि कुत्ते को लपेट देता हूँ। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हाँ जॉब है, तो जैसे जो जाता है दर दर भटकता है, यहाँ नौकरी नहीं है वहाँ है, उसके लिए बता के वो कुत्ते के समान है। और कुत्ते का काम ये है कि भाई अगर उसको टुकड़ा डाल लेंगे तो खा लेगा, फिर वापस फिर भी उसी वहां पर आ जाएगा। तो वही हाल हमारा, मतलब इसकी तुलना इससे कर। हाँ सही कह रहे हैं। वो कुत्ता को मतलब कहते हैं जस्ट लाइक डॉग, घर घर जाता है ना डॉग, यहाँ पे रोटी है यहाँ पे रोटी है, ऐसे ही हम लोग अपना बायोट लेके घूमते रहते हैं ना नौकरी के लिए। कुत्ते की जैसी जिंदगी हमारी हो। इंसान भगवान की भक्ति ना करके कुत्ता बन जाता ना, भगवान की भक्ति करे तो ऐसे क्यों घूमना पड़ेगा उसको दर दर पे जाके? नहीं, इसलिए कुत्ते के समान आदमी हो जाता है। स्वावृत्ति है ना कुत्ता। और कुत्ते को जो रोटी डालता है कुत्ता भेदभाव नहीं करता, उसी के साथ पूंछ लाने लग जाता है। इसलिए इंसान जहाँ पे नौकरी मिले, कैसा ही कुछ भी हो, कैसा ही काम हो, बस मुझे अपने उससे मतलब पैसे से बाहर में जाए, तो वो कुत्ते के समान है। और कौन बच गया? सुअर क्या है? सुअर जो कुछ भी खाता है। सुअर की खास प्रॉपर्टी क्या है? जो सुअर कुछ नहीं छोड़ रहा, जो भी आएगा सब खाता है। आजकल का इंसान कुछ भी खाता है, कहीं भी खाता है ना हाँ, देखता वो मतलब है। खाने के ऊपर होता है कि कुछ सड़ा गला खा लेता है, दिखता है कहीं पे भी कुछ खा रहा है, तो उस सुअर से हाँ, तो तुलना करी गई है। भक्त हैं बेचारे, वो के भक्त जो होते हैं वो भगवान को भोला खाते हैं, अजय नहीं खाते, कहीं होटल पे खा लिया, बाहर खा लिया, शादी में खा हम्म, लिया। ये सब हम्म, सुअर सामान है जो कहीं भी खा रहे हैं। बद्री हलवाई से मंगा लिया, इस होटल से मंगा लिया, सारे सुअर हैं। जी बिल्कुल जी, राइट। तो ये दुकानें किसके लिए खुली हुई हैं सारी? खाने की। वहां पे लिख दो सुअरों के लिए दुकान। सारी दुकान सुअरों के लिए है वो। सही है। अग्रवाल हरे स्वीट्स। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी बोल रहे हैं कि अगर हम कमाने नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? तो कमा लो ना, कमा क्यों नहीं रहे? भक्ति से तो पेट नहीं भरेगा, ऐसे नहीं, बोल मेरा रहे हैं। क्वेश्चन है कि कमा लो, फिर क्यों नहीं कमा पा रहे? क्या करोगे? कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं दुनिया में? कितने लोगों को कमाने तो कमा पाओगे तभी तो, हाथ भगवान हाथ पैर ही तोड़ देंगे, कैसे कमाओगे? भक्ति से जीवन चलता है। भगवान जो भगवान का बंदा है उसको भगवान मेंटेन करते हैं। कमाने की शक्ति भी भगवान देते हैं। कमा भी नहीं सकते आप, हमें ये भी अहंकार है में कमा लेंगे हम होते कौन है कमाने वाले? अब वो काम ही नहीं मिलेगा। और कई बार लोग काम लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं, ऐसे हो जाता है। और कई बार लोग बिजनेस खोलते हैं, बिजनेस में घाटा हो चलाता है। कमाता है कि खर्चे निकालते हैं लाख, बीमारी निकल जाए क्या करोगे? कर्ज चढ़ जाता है। ये गलत सोच है ये। ऐसे बोलना चाहिए कि हमें अपनी ड्यूटीज का पालन करना है, जो भी ड्यूटीज हैं, खाली कमाने की नहीं। जो भी शास्त्रों में ड्यूटीज दी गई हैं, सबसे बड़ी ड्यूटी है भक्ति करने की, आत्मा की ड्यूटी है वो। शरीर की ड्यूटीज हैं सही समय पे सोना, इससे ही पैसा आता है। हमें ये नहीं पता कि कमाने से पैसा आता है। अगर आप सही समय पे सोओगे, सही चीजें खाओगे, तो भगवान अपने आप भेजते हैं, पता आपको? भगवान खुद ढोके लाते हैं। भगवान ने गीता में बोला है, मैं लेके आता हूँ, आप घर लेके आऊंगा सब कुछ। भगवान ने तो कहीं भी नहीं लिखा, कोई श्लोक नहीं है गीता में से कि आपके कमाने से पेट भरता है। भगवान कहते हैं जो धर्म का पालन करता है, धर्मा रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसी की रक्षा होती है। कमा कमा के लोगों का भट्टा बैठ जाता है, ऐसा भी होता है। लोगों पे कर्ज क्यों चढ़ा देता है? कितने लोगों के घरों में इतना कर्ज है, जो कि सारे परिवार कमा रहा, फिर भी। मैंने कई परिवार देखे हैं कि परिवार में 5-6 जने कमाने वाले हैं, लेकिन कर्ज उनके पास बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। क्यों? क्या उत्तर है इसका? तो पॉइंट यह है कि धर्म के पालन करने से रक्षा होती है, काम करने से तो आदमी गधा बनता है। इसका मतलब ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि काम मत करो, हमारा मतलब ये नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला काम मत करो।
हम कह रहे हैं खाली काम मत करो, अपने धर्म का पालन करो, जो भी आपका धर्म है। जैसे कि कुछ ना कुछ शरीर के लिए कुछ आजीविका कमानी पड़ती है, हाँ करो, तो धर्म भी करना है, संध्या वंदन भी करना है, सेवा भी करनी है, सब काम करने ना। सबसे बड़ा का सही समय पे नहाना भी है, सही समय पे खाना भी है, सही चीज खाना है। जब हम पॉइंट ये है कि धर्म का पालन करना है, नहीं। जी प्रभु जी। हाँ, धर्म का पालन करो, चाहे वो खाना है चाहे कमाना है। तो खाली कमाने के बारे में इतना सोच रहे हैं, इतना हम भगवान की सेवा करने का क्यों नहीं सोच रहे? फिर हनुमान जी तो कुछ नहीं कमाते, उनका पेट कैसे भरता है? इसका क्या उत्तर है? उनको कहाँ से आता है? सो जो लोग भक्ति नहीं करना चाहते वो कमाएं, जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति आ चुकी है वो सब कुछ अपने आप ही आता सेटल। कोई व्यक्ति ऐसी दुकान देखी हमने ना, एक व्यक्ति था यमुनानगर में, वो शाम को कुछ मिठाई बना के लाता था, हफ्ते में 1 या 2 बार ही आता था। उसको लगा मंगलवार को आता है जी। वो केवल 1 घंटे के लिए आता था, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे लोग ना लाइन में खड़े होते, पहले आके वो आएगा और भाग जाएगा 1 घंटे में। 1 घंटे में ही सारा सामान उसका बिक जाता था। और लोग कहाँ कहाँ से आते थे। और वो बैठता भी था कहाँ पे था, वो शाम को अंधेरे में, वो बैंक था, एक बैंक के सामने वो नीचे सड़क पे बैठता था आके, एक परासी में लेकर आता था वो खोआ का, ऐसा वो ऐसे 1 घंटे में सारी कमाई करता था वो। और कोई सारा दिन करता, उसको नहीं बिकता है। तो ऐसी बुद्धि कौन देता बताओ? भगवान उसको ऐसी बुद्धि दे रखी थी, वो ऐसी आइटम बना के लाता था वो। और ऐसी बुद्धि हर एक को नहीं होती ना। अच्छा ये बताओ, हर एक की बुद्धि अलग अलग क्यों है? एक व्यक्ति का सैलरी जो है 5 लाख है, एक व्यक्ति का सैलरी 10,000 है, ऐसा क्यों है? तो कमा ले वो फिर। अगर वो क्यों नहीं कमा पा रहा 5 लाख रुपया या 10 लाख 15 20? हमारे यहाँ पर एक हमारे डिवोटी था, उसकी सैलरी 1 महीने की 10 लाख है। 1 महीने की सैलरी 10 लाख। वो तो मतलब ज्यादा उम्र करनी। उनकी सैलरी 25 लाख थी। उनकी हम बात करें, हमारी ड्यूटी हमारे ग्रुप में थे वो, 1 महीने की। तो ऐसा क्यों हो रहा बताओ? तो कर्म से नहीं होता ये सब ना। ये पिलजम ने भक्ति करी है, बहुत दान करा है, दान से धन आता है, पता है आपको? जिन्होंने बहुत दान कर रखा है ना, उनको इतना धन मिलता है अपने आप ही आप। और जिन्होंने दान भगवान की सेवा में लगा दिया, वैष्णव की सेवा में, वो तो संभाल भी नहीं सकते उसको। और चलो आप लोगों की खुशी के लिए एक श्लोक दिखाता हूँ मैं, चलते। यहाँ भगवान कह रहे हैं जो दिन रात मेरी भक्ति करता है उसको मैं बैठे बैठे खिलाता हूँ। इसको क्या उत्तर है बताओ? ये श्लोक देख लो, स्क्रीन पे देखो श्लोक आप। कौन बताएंगे कौन श्लोक है? कौन बताएंगे जल्दी, एकदम तेजी से? प्रभु जी श्लोक याद है प्रभु जी। 9.22 है ना? देखो भगवान कह रहे हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। आप करो कमाने की बात, कमाने के बाद 30 दिन के बाद सैलरी मिलती है, वो मिले कि ना मिले पता नहीं क्या होगा। जॉब ही नहीं मिलती कई बार, क्या कर लोगे आप? कमाओ कहाँ से? बुद्धि नहीं है हमें ऐसी। कितने बेरोजगार है पता है अभी भारत में? तो कमाना चाहते हैं लोग, लेकिन कमा नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भाई जो मेरा भजन करता है अनन्य भाव से, सुबह जल्दी उठ के दिन रात माला पूरे 24 घंटा भजन करता है मेरा अनन्य भाव से, मैं जो उसके घर में है उसकी रक्षा करूं, जो नहीं है वो लेके आऊंगा। भगवान कह रहे मैं खुद लेके आऊंगा। ये नहीं कह रहे कि मैं भेज दूंगा किसी देवता के हाथ, किसी के नौकर के हाथ। कृष्ण कह रहे मैं खुद ही लेके जाता हूँ उसके घर, याद कर लीजिए। कमर पे लाद के। समझ पा रहे हैं इस बात को? प्रभु जी गीता में क्या है श्लोक? गीता में तो मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा कौन पूछ रहा है? बताइए। कौन सा अध्याय क्या है? ये ब्रू 9 का है ना, 9 का 22 ऊपर लिखा ना, BG 9.22। हाँ जी। तो ये भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरा अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, अनन्य भाव मतलब वो उसको उसका आश्रय इसमें नहीं है। अनन्य भाव तो क्या होता है? अनन्य भाव से बोलते हैं कि उसको किसी चीज पर भरोसा नहीं है, ना नौकरी पे, ना अपनी कमाई पर, ना अपने डॉक्टर पर, ना किसी संबंधी पर, ना अपनी सेहत पर। उसका एक ही आश्रय है कि जो कुछ कृष्ण करेंगे वही सफल है, बस कृष्ण पे आश्रित है वो। इसको बोलते हैं अनन्य भाव।
ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान लेके आते हैं, हर एक के लिए लेके नहीं आते। जिसको कर्म पे भरोसा, भगवान की तो कर्म पे भरोसा कर्म से कर लेगा अपने आप, मैं क्यों जाऊं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं योगक्षेम लिखा है, योगक्षेम। क्षेम का मतलब क्या होता है? क्षेम का मतलब होता है कि जो आपके पास है वो उस, कई बार तो हमारे पास बहुत होता है लेकिन डर होता है कोई छीन ना ले उसको, जब वो खत्म ना हो जाए। अभी तो अच्छे चल रहा है हमारा, कि भगवान कह रहे हैं जो भी तेरा चल रहा है उसको तो मैं रखूंगा, उसको कोई छीन नहीं पाएगा, कोई तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जो तेरे पास नहीं है, योग, योग का मतलब मैं योग कर दूंगा, जोड़ दूंगा, और जो नहीं है वो जोड़ दूंगा तेरी जिंदगी में, योग कर दूंगा, योग। और क्षेम का मतलब है कि मैं क्षेम में रक्षा करूंगा। अब बताओ, और यहाँ भगवान लिखा, वहां भी लिखा, वहां भी मतलब मैं कैरी, मैं लेके आता हूँ। अब इसको क्या बोलोगे आप? यहाँ तो ये कह रहे हैं भगवान। अच्छा, गीता में तुम मुझे कहीं भी दिखा दो जहाँ पे लिखा है कि जो कर्म करता है वही खाता है। किसने गीता पढ़ी है? अगर आप में से कई भक्तों ने पढ़ी होगी, मेरे नजर में तो नहीं है। कोई श्लोक है क्या प्रभु ऐसा कि आप कर्म करोगे तो कर्म से ही, कर्म नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे, कर्म से ही खाएंगे, जो कर्म करता है वही खाता है, ऐसा कहीं लिखा है गीता में? दिखा दो मुझे कोई श्लोक। है किसी को नॉलेज है इस तरह की? ऋतुपला माता जी कोई श्लोक है ऐसा? आंचल माता जी, अर्जुन प्रभु, कोई श्लोक है ऐसा? मैंने तो नहीं पढ़ा। आपने तो नहीं बताया कभी। प्रभु जी नहीं है। प्रभु जी एक चीज, प्रभु जी आप उनका एग्जांपल देख के भी तो बहुत अच्छे से बताते हैं प्रभु जी। श्रीवास पंडित जी का प्रभु जी, जब चैतन्य महाप्रभु। हाँ हाँ। तो गीता ऐसा, ये ना, ये लोगों ने बना रखा है, ये लोग मूर्खों के बना हुआ है ये सब सिस्टम ये। और ये पूंजीपति लोग हैं, वो बेवकूफ बना रहे लोगों को। काम नहीं करेगा तो खाए कहाँ से? गधे, काम कर, तो गधा बना लेते हैं हमको। कोई नहीं बोलता कि भाई तू भक्ति कर, भक्ति से मिलता है, कोई सिखाता ही नहीं समाज में। वो तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं वो, क्योंकि वो जो काम करता है उसको पैसे देते हैं वो। समाज में सिस्टम ही है। तो हमें भी लगता है कि भाई कमाएंगे तो खाएंगे, लेकिन कमाएगा कहाँ से भाई? जॉब, काम ही नहीं मिल रहा, झाड़ी नहीं मिली, सुबह से बैठा हूँ। मेरे पास एक बंदा मिला था, मैं उसको ड्राइवर बना के लाया था। वो कह रहा था बाबूजी काम ही नहीं मिल रहा कुछ, कोई भी काम दे दो, ले चलो मुझे। अब लोग खड़े, लेबर चौक पे लोग रहते हैं, वो तो कमाना चाहते हैं, लेकिन काम मिले तब ना। और किसी किसी को बैठे बैठे ही आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है फिर? कोई तो तुक्के से चल रहा है दुनिया, तुक्के छोड़ चली दुनिया, ये दुनिया कोई कंट्रोल कर रहा है भाई। तो यही तो गलत चीज घुसी पड़ी है हमारे दिमाग में। भगवान, गीता थोड़ी गलत हो जाएगी, गीता में लिखा है भाई, साफ साफ लिखा है सामने। यहाँ भगवान कह रहे हैं जो मेरा अनन्य भाव से भक्ति करता है, हमेशा मेरे रूप का ध्यान करता है, उसके पास जो नहीं है वो मैं लेके आता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। साफ साफ लिखा है यहाँ पे। गीता में कहीं नहीं लिखा कि जो कर्म से धन मिलता है। भगवान ये जरूर बोला कर्म करना चाहिए गीता में, लेकिन बोला फल मैं दूंगा बेटा, तू ये मत सोच लेना कर्म से फल मिल जाएगा। उल्टा बोल रहे हैं उल्टा, भगवान गीता में उल्टा बोल रहे हैं। कभी तू सोचे तूने कर्म किया तो मिलेगा ही मिलेगा, जरूरी ना मिले। तू शादी कर ले, हो सकता है बच्चे ना हो सकता ना हो भाई। ओके, तो ये क्लियर हो गया? हरि सिंह जी क्लियर हो गया आपको? जी प्रभु जी। हरि सिंह जी नहीं बोले, आप बोल रहे हो। हरि किशन जी। हो गया जी। उसकी कॉपी मार लो श्लोक का ना, वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो पढ़ना है तुम बैठ के आराम से। ओके, शिला प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरे बोल। हरे कृष्णा।